जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेस एंड गेम्स। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है और अधिकांश बच्चों को ये डाउटफुल रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको रेस एंड गेम्स का क्वेश्चन एक कंसेप्ट से पूरा कंप्लीट चैप्टर कर देंगे और एक ही कंसेप्ट, इसमें दो तीन कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होगा, बहुत आसान तरीका से। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो व्हाट्सएप जो नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई कमेंट्स करनी हो तो आप कमेंट्स के जरिए अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन कुछ हम इसमें आपको बातें बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा। कुछ बातों को, जैसे मान लीजिए ए 1000 मीटर की रेस हो रही है, ठीक है ना। 2 आदमी 3 आदमी रहता है, उसी को हम लोग खेल कह सकते हैं। अकेले कोई खेल नहीं होता है। मान लीजिए ए 1000 किलोमीटर तय करने में उसको 7 घंटा लगता है, इसको 6 घंटा लगता है, ठीक है ना। तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि बी जीत गया, कहिएगा ना जी, क्योंकि कम समय में ये अपना 1000 किलोमीटर तय कर ले रहा है। लेकिन अगर यही चीज कहा जाए कि अगर ए और बी 1 घंटा में, दोनों को 1 घंटा दिया गया, तो ए 1 घंटा में 1000 मीटर तय कर लिया और यही 1 घंटा में ये 800 मीटर तय किया। तो अगर यहां हम पूछे कि बताइए कौन जीता, तो आप कह सकते हैं कि सर 1 घंटा में ए 1000 पूरा कर ले रहा है, इसका मतलब ए जीत गया, बी हार गया। तो फिर अगर हम ये पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताओ कि ए जो है बी से कितने किलोमीटर से जीत गया, आई मीन कितने मीटर से जीत गया, तो कहिएगा 200 मीटर से ये जीत गया। कितने मीटर से जीत गया? 200 मीटर से ए जीत गया, है ना। तो अगर ये 200 एक ही घंटा के समय में, और अगर हम ये कहें कि अगर ए बी को 200 मीटर पहले ही दौड़ा देता, कहता कि भाई 200 मीटर तुम दौड़ जाओ, उसके बाद हम यहां से दौड़ेंगे, समझ में आ रहा? मान लीजिए ये वो स्थान है, ये स्थान है, दोनों को ए और बी को यहीं से दौड़ना है, लेकिन ए क्या कहा कि भाई तुम 200 मीटर पहले ही दौड़ जाओ। तो बी यहां से नहीं, बी का जो समय स्टार्ट होगा यहां से होगा ना। तब तो सीधी सी बात है 1 घंटा में दोनों बराबर दौड़ेंगे, आई मीन मतलब एक ही टाइम पर दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे ना, 1000 मीटर। क्योंकि ये 200 मीटर ये 200 मीटर ए ने बी को दे दिया है। तो जो 200 मीटर पहले देता है, याद रखिएगा, जो पहले दे दिया जाता है उसी को हम स्टार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्ट। ए ने बी को कितना मीटर का स्टार्ट दिया दौड़ने में? 200 मीटर का। स्टार्ट का मतलब शुरू में ही उसको दौड़ा दिया, कहा कि भाई स्टार्ट तुम कर दो, हम बाद में दौड़ेंगे। समझ में आ गया? यानी ए बी को जितना मीटर, जितना किलोमीटर से पहले दौड़ा दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्ट बोल सकते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में आप ये याद रखिएगा कि ए बी को हराया, तो कितना मीटर से हराया? तो 200 मीटर के। तो स्टार्ट का मतलब कहीं कहीं हराया, हराना या हराया। ये शब्द होता है या नहीं होता है, ये आपको समझ में मतलब नहीं आ रहा होगा। स्टार्ट का मतलब शुरू में ही जो पहले ही दौड़ा दिया जाता है उसको कहा जाता है। लेकिन हराया और हराना हम इसलिए शब्द ले रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में ना इसका यूज करने पर वो समझ में क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। स्टार्ट का मतलब हराया या स्टार्ट का मतलब शुरू में उसको दौड़ाया। क्लियर। और दूसरी बात यह है, डेड हीट क्या होता है? डेड हीट। डेड हीट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि 1000 मीटर की जो दौड़ है और 1 घंटा में दोनों पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए ए भी और बी भी, दोनों एक एक घंटा में 1000 मीटर दोनों पहुंच गए।
तो आप किसको कहिएगा कौन हारा कौन जीता? किसी को नहीं। यानी जब कोई खेल में 2 आदमी या 2 से 3 आदमी या 2 से अधिक आदमी, ठीक है ना, इसमें कितने भी आदमी हो सकते हैं, जब कोई खेल खेला जाए और उसमें कोई किसी का ना हार हो ना जीत हो, हम उसको बोलेंगे डेड हिट। ये बात समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे कर कर देख लीजिएगा, और आया तब तक खैर कोई बात नहीं, और ना आने का कोई सवाल नहीं, और कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग कमेंट्स के जरिए। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में इतना ही आपको जानकारी काफी है, इसके अलावा कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। नंबर से देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। कर रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आप कहिएगा 1000 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है। यानी ए और बी एक ही समय में शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ए और बी क्या हो रहा है ना कि 48 मीटर बी को ए छोड़ देता है पीछे, यानी हाई 1000 मीटर पहुंच गया है। ध्यान दीजिएगा, हाई 1000 मीटर पहुंच गया है, लेकिन है अभी पीछे है। इसको पहुंचने में अभी 48 मीटर की दूरी तय करनी होगी इसको पहुंचने में। लेकिन ये भी सवाल कह रहा है कि 48 मीटर ये तो पीछे छोड़ दे रहा है ए, लेकिन और या 12 सेकंड पीछे छोड़ देता है, यानी इसको 12 सेकंड, ये तो पहुंच गया है ना, तो पहुंच गया उससे हमको कोई लेना देना नहीं, 12 सेकंड ये पीछे छूट जाता है। इसका मतलब बी को अगर 1000 दूरी तय करनी होगी, यानी आई मीन 48 मीटर, तो उसको समय कितना लगेगा? 12 सेकंड। तो ये बी के बारे में कह रहा है कि अगर 48 मीटर आपको अगर दूरी तय करनी है तो आपको 12 सेकंड का समय लगेगा, बी को लगेगा भाई। तो अगर 48 मीटर का 12 सेकंड का समय लग रहा है, तो आप बताइए कि अगर 1000 अगर ये दूरी तय किया होगा तो कितना समय लगा होगा? तो आप कहिएगा कि सर सॉल्व कर लीजिए ना, 12 कम 12, अब 12 चौका 48, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 0, यानी 250 सेकंड। यानी सिंपल सी बात है कि 250 सेकंड बी को लगेगा 1000 मीटर की दूरी तय करने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको ए का मान निकालना है, और ए यहां कह रहा है कि ए जो है ना 1000 मीटर पहुंच गया है, लेकिन अभी 48 मीटर उस बी को, मतलब बी को दूरी तय करनी होगी 1000 पूरा करने में, यानी एक पास पहुंचने में। यानी ए जो है 48 मीटर पहले ही पहुंच गया है, अभी बी 48 मीटर तय करना होगा, और 48 मीटर इस दूरी तय करने में उसको 12 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब टोटल 1000 दूरी करने में 250 सेकंड लग रहा है, और 12 सेकंड पहले ही पहुंच जा रहा है। तो 250 में से अगर 250 में से 48 सेकंड अगर हम घटा लें तो मालूम चल जाएगा कि भाई कितना समय में ये पहुंचा है। तो चलिए घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया 0, और ये हमारा हो गया 2। ठीक है ना, कहीं दिक्कत? सही हम काम किए ना जी, 48 सेकंड है ना, हाँ ठीक है 48 सेकंड है, सॉरी 12 सेकंड है ना जी, 12 सेकंड है, वही हम कर रहे हैं, कहीं गलत कर रहे हैं, 12 सेकंड है। 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, और ये हमारा 2, इतना सेकंड, यानी 238 सेकंड में ए पहुंचेगा और 250 सेकंड में बी पहुंचेगा, तब में ना 12 सेकंड पहले पहुंच जा रहा है। ये समझ में आ रहा है सवाल? लेकिन अब ऑप्शन जो दिया है मिनट और सेकंड में दिया, तो चलिए इसको हम मिनट में बदलते हैं। 238 को अगर हमको मिनट में बदलना है तो 60 से हम भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, 238 कितना, 3 मरतबे 36 18 है ना, 0 36 18, ये हमारा 8, अब 13 में से 8 गया, ये हो गया हमारा 5, 8 13 में से 8 गया 5, और 1 1 कट गया, यानी हम कह सकते हैं 3.58 बटा 60 मिनट का इसको समय लगेगा ना। लेकिन हमको पूर्णांक में नहीं लाना है, तो हम इसको घेर देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा एक बार।
तो 3 मिनट ये तो हमारा हो गया भाई। 58/60 ये मिनट में है, मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 60 से 60 कट गया, यानी ये हमारा हम बच गया है अब सेकंड में, यानी 3 मिनट 58 सेकंड का समय लगेगा। किसको भाई? ए को, ठीक है ना। 3 मिनट 58 सेकंड। कोई दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो सारा क्वेश्चन ही बढ़िया है। 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? तो आपको ये सर 1000 मीटर होता है। ए बी को 60 मीटर, यहां देखिए ए बी है, और सी को 80 सी है। कह रहा है ए बी को 60 मीटर और सी को 80 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी ए पहले ही कह रहा है कि भाई बी तुम 60 मीटर पहले ही तुम दौड़ जाओ। तो 60 मीटर है तो ए 1000 ना पूरा दौड़ रहा है, ये शुरू से दौड़ रहा है। 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है ए, या आप कह सकते हैं ए जो है बी को 60 मीटर से हरा रहा है। तो इसका मतलब जितना समय में ए पहुंचा है 1000 मीटर, उतना समय में ये 60 मीटर से हार रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर 940 गया होगा। सी को 80 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी सी को पहले ही उसको 80 मीटर दौड़ा दे रहा है। या कह सकते हैं कि ए जो है सी को 80 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब ये 920 गया होगा। सब क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं? तब कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने किलोमीटर का स्टार्ट दे सकता है? ठीक है, तो यहां ऑप्शन मीटर में है, तो बी सी को देखिए, तो बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है जी? यानी 1 किलोमीटर में कितने स्टार्ट दे रहा है? तो देखिए, तो 940 से दौड़ रहा है, उतने ही समय में, उतने ही समय में 920, तो 20 मीटर का ना स्टार्ट दे रहा है। देख रहे हैं 20 मीटर से ये जीत जा रहा है। यानी मान लीजिए 1 घंटा में ये 920 गया है, 940 है, तो पहले ये ना पहुंचा होगा। इसका मतलब कितना मीटर से? 20 मीटर से ये जीत रहा है। यानी बी जो है सी को 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो कौन दे रहा है? बी दे रहा है ना। तो जो देगा उसको आप नीचे लिखिएगा। तब कह रहा है कितना? 1 किलोमीटर के स्टार्ट में, यानी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर में। 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, भाग देते हैं। तो इस 47 में 1000 से भाग दीजिएगा तो लगभग आपका 21.28 मीटर आएगा। आप लोग इस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 21.28 मीटर का आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में, देखिए 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। कह रहा है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 5 मिनट 51 सेकंड में दौड़ सकता है। ए जो है 1000 मीटर को दौड़ने के लिए 5 मिनट 51 सेकंड में दौड़ जा रहा है, ठीक है। बी 6 मिनट का समय लगाता है। बी कितना मिनट का लगाता है भाई? 6 मिनट का लगाता है। आप चाहें तो दोनों को सेकंड में बदल सकते हैं। तो देखिए, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से हम गुना कर, सेकंड में बदलने के लिए 60 से, इसमें भी हम 60 से गुना कर लेते हैं ना। तो 5 6 30, ये हमारा 300 सेकंड हो गया, आप प्लस 51 सेकंड में बदल दे रहे हैं, 1 यूनिट में अच्छा रहेगा। अच्छा छा के 36, यानी यहां लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। छा के 36, 360 सेकंड। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपको 351 सेकंड और ये हो जाएगा आपको 360 सेकंड। क्लियर? तब कह रहा है ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है कि दौड़ डेड हिट रहे। डेड हिट का मतलब ना तो कोई जीते और ना हारे, पहले ही उसको दौड़ा देगा। जितना ये ए जितना किलोमीटर से या मीटर से जीत रहा है, अगर पहले ही उतना दौड़ा देगा तो थोड़े कोई जीतेगा, कोई हारेगा। तो चलिए समझते हैं। तो किसी पे हम ले सकते हैं, कितना, किसको कह रहा है? ए बी को कितने किलोमीटर का स्टार्ट दे सकता है। किसी से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम 360 ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 360 किलोमीटर दौड़ने, सॉरी 1000 दौड़ मीटर निकालना है। 1000 मीटर दौड़ने के लिए उसको 360 सेकंड का लग रहा है। तो 360 सेकंड में वो कितना मीटर दौड़ रहा है भाई? 1000 मीटर।
कौन दौड़ रहा है, ये किसका निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 360 सेकंड में 1000 मीटर जा रहा है, आई कितना सेकंड लगा रहा है, 360, आई कितना 300, तो कितना टाइम का कितना डिफरेंस है, तो 9, 360 में 351 जाएगा तो 9, यानी 9 सेकंड में जितनी ये दूरी तय करेगा बी, उतना ही ना ए उतना ही दूरी से ना हराएगा जी। तो हम 9 सेकंड का मान निकालेंगे, 9 सेकंड में। तो देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, 9 चौका 36, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25 मीटर। यानी आप कह सकते हैं बी जो है 25 मीटर से हार रहा है, यानी 9 सेकंड में, जैसे मान लीजिए 360 सेकंड है, 351, जब ये 351 होगा तो 351 जब होगा तब इसको कितना, यानी 25 मीटर अभी और आगे दौड़ना पड़ेगा। चलिए ढेर बकवास नहीं करना है, ऐसे हम समझते हैं बी 25 मिनट 9 सेकंड में, देख रहे हैं ये 351 है 351, अगर हम कह दें इसको भी 351 है 351, इसका मतलब 9 सेकंड में इसको 25 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ए जो है बी को कितना मीटर का स्टार्ट दे सकता है, 25 मीटर का, कितना मीटर का, 25 मीटर का स्टार्ट देगा। अरे पहले ए बी को 25 मीटर पहले दौड़ाएगा तब भी ना भाई ये कंप्लीट होगा बराबर समय, आई मीन ये जो टाइम है इस टाइम में दोनों बराबर पहुंचेंगे तभी ना डेड हिट होगा। तो कितना मीटर का स्टार्ट देगा जी, 25 मीटर का, जो आपका ऑप्शन 1। देखिए कोशिश नहीं बल्कि पूरा कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट ना हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस कमेंट्स को देखकर आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बी के लिए, ए और बी, ए बी के लिए 60 में से 60 अंक छोड़ देता है, यानी ए अगर 60 अंक पाता है तो 10 अंक बी के लिए छोड़ता है, इसका मतलब ये 85 अंक पाएगा भाई साहब, ठीक। और सी के लिए 60 में से 20 अंक छोड़ देता है, 60 में से कौन छोड़ रहा है, ए कितना छोड़ रहा है, 60 में से 20 अंक छोड़ रहा है, इसका मतलब ये 40 अंक इसको प्राप्त होगा, क्लियर। तो अब कह रहा है कि अब 80 अंक का खेल हो रहा है, कितना अंक का, 80 अंक का खेल में बी से सी के लिए कितने अंक छोड़ेंगे, देखो तो बी जो है सी के लिए कितना अंक छोड़ रहा है, यानी बी 50 ले रहा है, 40 कितना अंक छोड़ रहा है, 10 अंक ना जी, देख रहे हैं 50, यानी बी जो है 50 अंक ले रहा है और ये 40 अंक, तो कितना अंक इसको छोड़ रहा है, 10 अंक। तो 10 अंक कौन छोड़ रहा है जी, तो कहिएगा सर बी छोड़ रहा है, तो बी। अच्छा कितने अंक का हो रहा है जी, तो अब कह रहा है 80, तब यहाँ हम 80 से करेंगे, 60 से मत कर लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3, 5 छके 30, कितने अंक छोड़ेगा जी, 16 अंक छोड़ेगा, जो आपका ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखिए ए बी सी, ध्यान से समझिएगा, आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से, अगर एक कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं या विदाउट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, एक ही तरीका से। अगर 10 गो तरीका यूज कीजिएगा तो इसका अलग भी तरीका है। अब कह रहा है ए बी के लिए 20 अंक छोड़ता है, सी के लिए 32 अंक। पहला बात की तो मेरे को पता है ही नहीं कि किस टोटल कितना अंक का हो रहा है, नहीं ना पता है, तो कोई बात नहीं, हम चाहें तो ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं पहला नंबर ऑप्शन 80 ले लेते हैं, टोटल 80 अंक, तो ए 20 अंक छोड़ता है, यानी 80 में 20 अंक छोड़ेगा, इसका मतलब 60 हो जाएगा। और सी को 32 अंक छोड़ता है, तो 80 में से 32 घटाइएगा तो कितना, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, अब इतना ही ना अंक प्राप्त होगा इसको जी। तो अब कह रहा है बी सी के लिए 15 अंक छोड़ता है, तो ऐसे ही ना हम बनाएंगे। तो देखिए तो बी सी के लिए कितना अंक छोड़ रहा है, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कौन छोड़ रहा है, सी आई मीन बी, तो ये 0। टोटल कितने अंक का हो रहा है, 80। देखिए तो ये पूरा कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 2 अठे 16, देखिए तो 16 अंक छोड़ रहा है, 16 अंक नहीं 15 अंक, इसका मतलब 80 हमारा नहीं होगा। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, तब हम 90 भी ले सकते हैं। चलिए अगर हमारा ये पूरा यहाँ हम बना रहे हैं, अगर ये 90 है, ऑप्शन 2 ले रहे हैं,
90 है तो ये 20 अंक छोड़ेगा तो ये 70 हो जाएगा, और ये 32 अंक छोड़ रहा है तो 90 में से 32 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो कमेंट्स कीजिएगा जरूर। 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 5 गया 1 बटा 70, टोटल 90। आप ऐसे ही देखिए, ये किसी से नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 लेते हैं। ऑप्शन 3 में कितना है? 100 अंक। तो चलिए हम यहाँ 100 ले लेते हैं। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर हम ए 100 अंक लेगा तो 20 अंक बी को छोड़ेगा, तो इसका मतलब 80। आइए 32 अंक छोड़ रहा है सी को, तो देखिए तो 32 इसमें से घटाइए ना, 32 घटा लीजिए, 32 घटाइएगा वही ना शेष अंक बचेगा जी। अरे 32 अंक छोड़ देता है, यानी 32 अंक को आता है कि 32 अंक तुमको नहीं दिया जाएगा, पहले उसके बाद दिया जाएगा, तो 32 अंक तो ले लिया जाएगा। तब देखिए तो 100 में से 10 में से 2 गया भाई 8 और 9 में से 3 गया 6। अब देखिए बी कितना अंक छोड़ रहा है सी को, तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, अब बटा 80। टोटल कितने अंक का हो रहा है जी? टोटल 100 अंक का ना हो रहा है, तो हम गुने 100 करेंगे। चलिए जो कटता है उसको कटा लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 पचे 10, 3 पचे 15 अंक। देखिए तो 15 अंक ही ना छोड़ रहा है, देखिए ऑप्शन में कह रहा है 15 अंक छोड़ा जा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? 3 नंबर होगा, ऑप्शन 3। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। तो जितना डिटेल्स चाहिए आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताए हैं रेस एंड गेम्स का। अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर मन में है कि नहीं ये क्वेश्चन बताइए, या जो भी कोई क्वेश्चन हो, तो व्हाट्सएप जो नंबर दिया है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल का, चाहे वो किसी क्लास का भी हो, यहाँ तक ये भी हम बता रहे हैं आपको हर तरह से हेल्प देंगे, किसी क्लास का हो चाहे वो किसी कंपटीशन का हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वो सजेशन जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में इसको बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हम लोग